तो संसार के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। ये रिश्ते नाते भी उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर देते हैं। सगे संबंधी सब दूर हो जाते हैं जब गरीबी आती है। यहां तक कह दे कि भक्तों, संसार के रिश्ते तो दूर हैं, लेकिन निज मां के गर्भ से जन्मा सहोदर भाई एक भाई धनवान हो जाता है, एक भाई निर्धन हो जाता है। तो भक्तों, एक कोख से जन्म लेने वाला, एक माँ के स्तनों को दूध पीने वाला, एक आंगन में खेलने वाला, जिसको सगा भाई कहते हैं, सहोदर भाई कहते हैं, जब एक गरीब हो जाता है, एक धनवान हो जाता है, तो धनवान भाई समाज में उस गरीब भाई को अपना भाई स्वीकार करने के लिए इनकार करता, नहीं मानता है कि मेरा भाई, ये है गरीबी। सहोदर भाई भी साथ छोड़ देता है। भक्तों, जब किसी के जीवन में गरीबी आ जाती है, किसी की गृहस्थी गरीब हो जाती है, तो ये बंधो विरोध करें सिगरे, झगड़ानित होत सुधारस चाहत। बड़े प्रेम से रहने वाला व्यक्ति जो बच बच करके अपने जीवन को जी रहा है, जब गरीबी के दिन आते हैं तो धनवान आगे आ करके उस गरीब से लड़ते। धनवान कभी धनवानों से नहीं लड़ता है। धनवान जब लड़ता है तो बेचारे उन निसहाय निरीह उन गरीबों से लड़ता है। कभी धनवान धनवानों से नहीं लड़ता है। जब किसी के जीवन में गरीबी आती है, आज सुदामा जी की गृहस्थी गरीब है, चूंकि कभी कभी कोई देता नहीं है, महाराज चले आते हैं। सुशीला की पत्नी है, फटे पुराने वस्त्र धारण किए हैं। यही है गरीबी। जब गरीबी आती है तो एक वस्त्र से गुजारा होता है, तन ढकने के लिए एक वस्त्र नहीं मिलता है, पेट भरने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है। एक दिन की बात कौन करे, यदि 8 दिन की भी सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाता है तो वो गरीब उसे चबा करके पानी पी करके वो दिन पूरा कर लेता है। ये है गरीबी, इसकी गृहस्थी गरीबी। उनसे पूछो जिन्होंने गरीबी देखी हो। बच्चे हैं, बालक हैं, 3 दिन हो जाते हैं, भोजन नहीं करते। एक दिन सुदामा का एक बालक था, खेल रहा था, 3 दिनों से भूखा था। पानी पी पी करके माँ अपने बेटे को सहारा देती थी कि कल रोटी मिलेगी, कल रोटी मिलेगी। आज भूखा बालक खेल रहा था, एकाएक भूख से पेट में भीषण दर्द हुआ, गिर पड़ा बालक पेट पकड़े हुए, और वहां से एन केन प्रकारेण चला, अपने पेट को पकड़ करके मैया की गोदी में सुशीला के गिर पड़ा। माँ, मेरे पेटों में बहुत, मेरे पेट में बहुत जोरों से भूख नहीं, बहुत जोरों से। माँ, मैं बड़ी जोरों से भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दे माँ, रोटी दे दे। कह रहे बालक कह
मैया मैया मैं भूखा हूँ, रोटी दे दे, रोटी दे दे। माँ पूरी हो, माँ पूरी दे दे, ना हो माँ आदि दे। माँ एक रोटी हो दे दे, ना हो आधी दे दे, यदि सूखी हो तो दे दे, तेरा लाला चाप करके अपने उदर को भर ले, दर्द मेरे पेट का चला जाएगा। आज अभी तक सुशीला के नेत्रों में अश्रु नहीं आए, लेकिन आज सुशीला के गोदी में जिस समय बालक रो रहा था, भक्तों संसार में माँ के जीवन में कितने भी बड़े संकट आए, माँ सहज सह लेती है। यदि माँ के हृदय का टुकड़ा किसी माँ का लाला भूखों से तड़प रहा हो, उसकी गोदी में उस समय माँ की छाती फट जाती है, छाती फट। मैया रोने लगी और कहने लगी, मेरे लाल रोना बंद कर दो, हम अभाग्नी हैं, बंद कर दो रोना। लाला के सिर पर हाथ फेर, यूं कहा दुखारी माता ने, लाला सुख कैसे मिल सकता, जब दुख लिख दिया विधाता ने। सुख कैसे मिल सकता, जब दुख लिख दिया विधाता ने। मेरे लाल, जीवन में दुख तो उस विधि के विधान ने जब तुम्हारे अंक में डाल दिया है, अब शांत रहो बेटा। जब कभी आपत्ति आ जाए तो उस समय धीरज धर्म मित्र धैर्य धारण करने की आवश्यकता है बेटा। मेरी एक प्रार्थना है, तुमसे शांत हो जाओ बेटा। क्यों? इस समय धैर्य ही सहयोगी है। इस समय धैर्य के लाल शिवा अब और न कोई चारा है। तुम लाला मेरे छोटे हो और नारी जन्म हमारा है। तुम लाला मेरे छोटे हो
नवजीवन नारी, तुम्हारी आयु छोटी, इस समय धैर्य धारण करो, रो मत। पिताजी आते होंगे, कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, तब पा लेना। भूख से व्याकुल बेटा अपने पिता की रास्ता देखने लगा, पिता की रास्ता। तब तक सुदामा जी चले आ रहे थे। बालक देखा पिताजी आ रहे, कुछ लेकर के आ रहे, दौड़ा बालक, दौड़ करके पिताजी पिताजी मैं बहुत जोरों से भूखा हूँ, कुछ लाए हो तो दे दो, मेरा पेट दर्द कर रहा है भूख से। भक्तों सुदामा जी कुछ भी नहीं लाए थे। आज सुदामा जी के जीवन में कष्ट कभी नहीं आया, लेकिन जब भूखों से तड़प रहा है सुदामा का बेटा, तो उस समय भगवान को याद किया और कहा, माधव अपराध इसमें इस बालक का क्या था? अपराधी तो मैं हूं, गुरु माता के दिए हुए चनों को तो मैंने चावा है, इस बालक का अपराध क्या है? भूखों से तड़प तड़प करके अपने प्राण को सर्जित करने के लिए उद्यत है। हे माधव, आज मुझे कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि संसार का पिता जब कभी अपने पुत्र को जन्म देता है, वो जीवन की कामनाओं को सजाता है। जब पुत्र को जन्म देता है, उसकी पिता की कामना होती है मेरा बेटा जन्म लेगा, पाल पोस करके बड़ा करता है, मेरा बेटा जब जवान होगा, मेरा वृद्धावस्था बुढ़ापा आएगा, मेरे हाथ पांव थक जाएंगे, उस समय मेरा बेटा 2 रोटी मुझे पेट में डालेगा, सहारा बनेगा। जब मेरे प्राण इस देह से निकलेंगे तो ये पंच भौतिक शरीर को अपने कंधों पर लेकर के गंगा घाट तक जाएगा। संसार के पिता की एक कामना होती है, लेकिन आज सुदामा जी कह रहे, माधव एक ऐसा अभागा पिता जिस पिता के आगे स्वयं बालक अपने प्राणों की भीख मांगा, रो रहे थे। तब तक मित्र आया, एक बालक का मित्र लेकर के मैया के पास चला गया, अपनी माँ से भोजन कराया। सुदामा जी घर आ गए, बहुत दुखी है। अब सुशीला के भी हृदय में एक बात आती है, स्वामी संसार में बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन अब इससे बड़ा कुछ सहा नहीं जा रहा है। एक दिन सुशीला और सुदामा एक साथ थे। सुशीला पांव दाब रही है। जब पति पत्नी एकांत में होते हैं तो जीवन के सुख दुख की चर्चाएं होती हैं। पांव दाब रही थी। सुशीला अपनी बचपन की कहानियों को शुरू किया। मेरा बचपन में सहेली थी, ये थी, वो थी, पढ़ी थी, बड़ा प्रेम। सुदामा जी ने सोचा था शायद ये समझ रही होंगी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो सुदामा जी बैठ गए, बोले प्रिय तुम्हारी ही सखी नहीं थी, वो पढ़ लिख करके आज धनवान नहीं है, मैं भी पढ़ा हूँ, कोई साधारण विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा। मैं उज्जैन नगरी में महाविद्यालय के कुलाचार्य शांतिपन जी का शिष्य हूँ। मैंने वहाँ विद्याध्ययन किया। और प्रिय रह गई बात, तुम सखी की कर रही हो, तो विद्याध्ययन के समय में हमारे एक बहुत प्रिय मेरी सखा, बहुत प्रिय सखा, आज मेरा वो सखा कोई साधारण नहीं है, प्रिय वो द्वारिका का द्वारिकाधीश है, कृष्ण मेरा सखा है। सुशीला चौंक गई, महाराज झूठ बोल रहे हो, कृष्ण सखा झूठ, यदि सखा होते, मित्र होते, तो विवाह से आज तक मैंने मित्र को कभी तुम्हारे घर आते जाते नहीं देखा, झूठ कह रहे हो। बोले नहीं, मैं सत्य कहता हूँ, झूठ में बोलता नहीं हूँ। तो
सुशीला कहने लगी, जिन्हें तुम कृष्ण कह रहे हो स्वामी, वो कोई साधारण नहीं है, वो कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है। जिन्हें तुम कृष्ण कह रहे हो वो कौन है? वो भगवान प्राण के दाता और भगतन को चाहत दिन रात, दिन रात्र भक्तों को चाहने वाले हैं, प्राणों के दान दाता हैं। हे स्वामी, आप उनके पास जाओ, तिनके पास जाओ तुम स्वामी, और ये है खबर, क्यों? वो है अंतर्यामी, वो है अंतर्यामी, वो अंतर्यामी परमात्मा है। तुम्हें याचना करनी ही नहीं है, केवल तुम्हें उनके दरबार तक जाना है। वो अंतर्यामी है, निश्चित ही तुम्हारे कष्टों को पहचान लेंगे। क्षण में सब दुख तुम्हारो हरि है, और सकल मनोरथ पूर्ण करी है। एक क्षण में तुम्हारे संपूर्ण दुखों को हर लेंगे। निश्चित चले जाओ, वहां संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। हे स्वामी, हरि हैं दुख दारिद्र के हरता, करता सुख के सुकृपा करी हैं, और करी हैं यदुनाथ सनाथ जबे, अघ ओग सबे छिन में हरि हैं। हरि हैं मन की दुख ओ दुविधा, जन के अहियत तोष सुधा हरि हैं। भरि धन सोपी ये भवन भंडार, और दरिद्र तुम्हार हरि हैं। क्यों? चूंकि वो हरि हैं। ये दरिद्र तुम्हार हरि हैं, हरि हैं, वो हरि हैं, इसलिए तुम्हारे संपूर्ण दुखों का हरण कर लेंगे। आप उनके पास चले जाइए। सुदामा जी ने कहा, सुशीले समय कितना है? बोले स्वामी 10 बजा है। अच्छा, तुम अपने को ज्ञानी समझ रही हो। एक बात तुम्हें बताऊं, जीवन में जिसके भाग्य में, जिसके प्रारब्ध में जो कुछ लिखा है उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा, वही मिलेगा। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे जो भी हो, विधि के विधान को तो भगवान शिव ने भी नहीं टाला और सती को मरने दिया, जबकि भावी उमेट सके त्रिपुरारी भगवान शंकर भावी ब्रह्मा की लिखी हुई भावी को मेट सकते हैं, लेकिन नहीं, विधि के विधान को भगवान शिव ने भी छेड़ा नहीं, तो फिर कौन छेड़ सकता है? इसलिए सुदामा जी ने कहा, देवी धीरज नहीं त्याग्यो, जन जवानी घिघियाए धाम, दीन बचन बोले नहीं दीनता सरेगी। जीवन में कभी कोई संकट आ जाए तो इस संसार में मत रो। संसार में रोगे तो इस संसार के लोग तुम्हारी वो दीनता को सुन करके हंसेंगे।
इसलिए प्रारब्ध मान करके उसको हृदय में ही भोगो, संसार के आगे रो मत। तुम कैसे आप धैर्य त्याग रही हो? और अधमों के आगे ना बोलो अधीन हुए के, सेखी के छाड़े नहीं संपदा जुड़ेगी। चिंता मत कर उचित चातुरी, विचारो नाय नीचे शशि आए नहीं आपदा करेगी। जा दिन भगवान हाथ, प्रिय जाने आने की कहीं जरूरत नहीं है। जा दिन भगवान हाथ, ये छाया को छत्र धरें, ता दिन प्रारब्ध आय पावन पड़ेगी। ता दिन प्रारब्ध आय पावन पड़ेगी। जिस दिन तुम्हारे प्रारब्ध में आ जाएगा उस दिन जाने आने की कहीं बात नहीं है, यही सब कुछ मिल जाएगा। सुशीला बोली, नहीं महाराज, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत कुछ मिल जाए, कम से कम इतने दिन से मित्र तुम्हारा दूर है तो आप द्वारिका चले जाओ, मेरा निवेदन स्वीकार करो। 1 घंटा और हो गया, चर्चा करते करते समय कितना, बोले 11 बज गया है। सुदामा जी उठकर बैठ गए, बोले सुनो, हमारी भी बात सुनो। तुम अपने को बहुत चालाक बन रही हो ना, हम कुछ कह नहीं रहे, तो मेरी एक बात सुनिए कि जाओ, तुम कह रहे हो चले जाओ चले जाओ, मैं चले तो जाऊं, लेकिन मुझे हृदय में एक संकोच है। क्या संकोच है? बोले कुछ ऐसे स्थान है जहां पर जाया जाए तो कुछ ना कुछ हाथ में भेंट लेकर के जानी चाहिए। कहीं भगवान की कथा हो, हाथ में कुछ भेंट लेकर के जाओ। किसी संत के दरबार में जाना हो, हाथ में कुछ भेंट लेकर के जाओ। गुरु के आश्रम जाना हो तो हाथ में कुछ भेंट लेकर के जाओ। भगवान के मंदिर में जाना हो तो कुछ ना कुछ हाथ में भेंट लेकर के जाओ। और अपनी बहन बेटी के यहाँ जाना हो तो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के ही जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राज दरबार में जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ लेकर के जाओ। और वो राजा हम सबके हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो भेंट के लिए लेकर के जाऊं। तुम जिद ठान बैठी हो, सुनो प्रिय, कहती हो ठीक किंतु सोचो या किस प्रकार हाथ फैलाऊंगा। मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। मैं वहां जाकर के कन्हैया से हाथ फैलाऊं, कृष्ण से, धिक्कार है मेरे ब्राह्मणत्व को। सुदामा जी कह रहे, कहती हो ठीक किंतु सोचो या किस प्रकार और हाथ फैलाऊंगा। मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ये त्याग के प्रभाव से वंदनीय सब वर्णों में और ज्ञान दान देता एक स्वयं मैं दानी हूँ। मैं स्वयं दानी हूँ, ज्ञान का दान देता हूँ। और एक स्वयं दानी भिखारी बने जाकर के, ये तो बात नहीं है। सुनिए, सुदामा जी थोड़ा तिलमिला गए। रक्त है नहीं शरीर में, हड्डियों का ढांचा है, गर्मी ज्यादा जल्दी आ जाती है। सुदामा जी तिलमिला करके बोले सुनिए, अरे हमको सिखाती हो, अरे 16 के दुगने 8, मन में निज जानती हो कि मैं बहुत ही सयानी हूँ। तो सुन लो, सुन लो, कान खोल, अब रखना होगा संतोष तुम्हें।
तो मैं अपना निर्णय बता दूं, ये सुन लो कान खोल, अब रखना होगा संतोष तुम्हें। अरे द्वारिका न जाऊं मैं, विप्र स्वाभिमानी हूं मैं, विप्र स्वाभिमानी हूं मैं, द्वारिका नहीं जा सकता। कृष्ण निराभिमानी है, सुशीला कह रही है, तो सुदामा कह रहे हम भी अभिमानी नहीं हैं, अभिमानी हम भी नहीं हैं, लेकिन स्वाभिमानी अवश्य हूं। और शास्त्र सम्मति देते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की रक्षा प्राणों की बाजी लगा करके करना चाहिए। तो सुदामा जी कह रहे स्वाभिमानी मैं हूं, अभिमानी नहीं हूं। स्वाभिमान मेरा क्या कहता है, वो मेरा मित्र है, आयु में हमसे छोटा है, हम आयु में बड़े, उसका धर्म है। द्वारिकाधीश बन गया, कम से कम मुझे बुला लेता, एक बार खबर देता, नहीं किया। ये मेरा स्वाभिमान है, नहीं बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, वर्ण में वो यदुवंशी है, हम ब्राह्मण हैं, वर्ण में भी मैं श्रेष्ठ हूं, उस नाते भी नहीं बुलाया। आज वो राजा बन गया, मेरे पास धन नहीं है, कम से कम यही मान करके बुला लेता। अरे ना बुलाने आता, ना लेने आता, किसी से सूचना भेज देता, पत्र भेज देता, चलते हुए व्यक्ति से खबर कर देता तो मैं चला जाता। अब कह रहे हो चले जाओ चले जाओ, तो सुनिए कुछ ऐसे स्थान हैं सुदामा जी बता रहे और मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि जीवन में सुख की कामना किए हो, सुख चाहते हो, तो आज विराम दिवस की कथा है, भागवत जी के पावन निचोड़ को आप प्राप्त करिए। 5 चीजों में जीवन को सुरक्षित करो, केवल 5 चीजें जीवन में उतार लो, जीवन में सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। सुख चाहते हो, सुदामा जी सुशीला को बता रहे हैं, सुशीले मेरी बात सुनो, और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, ये सुख चाहते हो यदि जीवन में, तो पहली बात किसी की वस्तु चुराना नहीं। पहली बात, किसी की चीज कोई भी पड़ी हो, स्वर्ण भी पड़ा हो, चोरी मत करना। वो स्वर्ण मिट्टी की भांति मान करके उसको ठुकरा देना। जीवन में अशांत नहीं, सुख मिलना है तो चोरी न करना, पहली बात। दूसरी बात, ये सुख चाहते हो यदि जीवन में, तो किसी की वस्तु चुराना नहीं। दूसरी बात, ये तकना न पराई नारी कभी, पुरुष वर्ग नारी को न तके, और दूसरे की पत्नी बहन बेटी को बहन बेटी मान करके ही जीवन यापन करें। माताएं भी दूसरे के भाइयों को भाई समझें, पतियों को भाई समझे, पुत्र समझे, ये मान करके जीवन यापन करें। दूसरा, सुख चाहते हो यदि जीवन में, तो किसी की वस्तु चुराना नहीं। दूसरी बात, तकना न पराई नारी कभी। अब तीसरी बात, कभी शत्रु को मित्र बनाना नहीं। पहली बात तो जीवन में ऐसा व्यवहार करना किसी से शत्रुता ना हो, और यदि एक बार शत्रुता किसी से हो जाए तो जीवन में कभी उस व्यक्ति से हृदय से मित्रता न करना। और चौथी बात, ये गुण गाना नहीं, ये निर्गुणी कभी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि है बड़ा दुष्ट व्यक्ति और उसके पास थोड़ा धन आ गया है
तो किसी लालच में, किसी लोभ में वो व्यक्ति उस व्यक्ति की प्रशंसा करने लगता है। ये मत करना, नहीं तो दुख उसमें भी मिलेगा। ये गुण गाना नहीं निगुणी के कभी, और जहाँ प्रेम न हो, जहाँ प्रेम न हो वहाँ जाना नहीं, जहाँ चाह न हो वहाँ खाना नहीं। हे सखी, हे प्रिय, मैंने कहा कि वहाँ चाह नहीं थी, वहाँ प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता, चाह होता तो कम से कम एक बार याद तो करते। सुशीला चुप हो गई। थोड़ी देर बाद फिर उठी, कहे धक्का लगाया, कहे सो गए। सुदामा जी बोले नहीं सोए, काहे? बोले हम कह रही हैं आप द्वारिका चले जाओ महाराज, द्वारिका। चुप पे सो जाओ। कै बजो है? 2, सो जाओ। रात भर नहीं सोने दिया। थोड़ी देर फिर लेट गई। अब सुशीला को चैन न पड़े, फिर अपने हाथ का धक्का लगाया धीरज से, कह सो गए, साथ ही में लेटे, कह सो गए। सुदामा जी उठ के बैठ गए। बोले जब यो तुम्हार कह स्वावन दे सो तो जाए, बार बार कह ये जब सोने दे तब हम सो में। स्वामी द्वारिका चले जाओ। बोले चला तो जाऊं, लेकिन मेरे पास कुछ भेंट नहीं है, भेंट नहीं। सुखदेव जी बोले राजेंद्र, सुशीला दौड़ी, नगर में 4 मुट्ठी चावलों की याचना कर रही सुशीला, अपने लिए नहीं परमात्मा के लिए। जब दिन बिगड़ जाते हैं तो भीख मांगने से भी नहीं मिलती। उधार मांग रही है, लेकिन उधार भी कोई नहीं देता है। जब गरीबी होती है, देने वाला सोचता है दे तो दूं, लेकिन कल ये मुझे देगी कहाँ से? कहीं किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। लौट करके आई, रो रही थी। एक बेचारी गरीबनी थी, उसने कहीं से भीख मांग करके 4 चावल लाई, धान लाई थी। उस धान को कूट करके चावल निकाले, बटलोई में डाल दिया था, वही कनक पड़े थे। इसने कहा गरीबी गरीबनी की गति को जानती है। बोले चलो, चावल पक रहे, आधे चावल आप ले लो, आधे हमारे बच्चे खा लेंगे। बहन रो मत। सुशीला गई, देखा तो वहाँ पर धान के वही टूटे हुए पड़े हुए थे। सूप लिया और सुशीला आज सूप से उन कनकों को पछोड़ रही है। प्रथुक तंडुलान, प्रथुक टूटे हुए चावल, जो कनक थे वो टूटे हुए चावल निकाले, साफ किए, अपने साड़ी में बांधे और बांध करके नेत्रों के अश्रुओं से भिगो दिया है। रो रो करके पछोड़ा है। पोटरी दी सुदामा जी को और कहा स्वामी आप द्वारिका चले जाना और कह देना कृष्ण से, तुम ये न कहना मैं लाया हूँ, तुम कह देना भाभी सुशीला ने भेंट भेजी है, ये ग्रहण कर लो। सुदामा जी को क्रोध आ गया, रात भर नहीं सोने दिया। द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। गुस्सा बोले जा रहे हैं, बखारी खुदवा लियो, 2-4 ट्रक बिजी है, तुम धन लियो। बड़ी तेज चले, आगे सुशीला आ गई। बोले महाराज गुस्सा में तो रास्ता से लौटेगा, वो तुम न जाओ। कायम तुम्हारे पीछे तो चली है नहीं, जब इतना तुम हिया कर रहे हो तो आगे चल करके तुम कहीं से लौट सकते हो। सुदामा जी ने कहा सुनिए, मैं ब्राह्मण हूँ, वचनबद्ध हूँ, मैंने लक्ष्य बना लिया है द्वारिका, और जीवन में यदि लक्ष्य किसी का निश्चित हो जाए तो उस मार्ग पर विश्राम और मध्य से लौटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो पथिक नहीं है, पथ का। पथ का पथिक कौन है? जो सदैव चलता हुआ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। कह रहे सुदामा जी प्रिय,
ये लक्ष्य तक पहुँचे बिना, ये लक्ष्य तक पहुँचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम रास्ता भी जानता, पर मगों के कंटकों को ये नौ सुमन ही मानता हूँ। देख उन मग कंटकों को जो दहल जाए, उसका पथिक है नाम कैसा। ये लक्ष्य तक पहुँचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम रास्ता भी जानता। मेरा जीवन कैसा है, जैसे धनुष से बाण जो छूटता है वो अपने लक्ष्य का संधान ही करके वापस आता है। ये धनुष से जो छूटता है बाण मग में कब ठहरता। देखते ही देखते वो लक्ष्य का है वेद करता। तुम्हें लक्ष्य प्रेरित बाण हो, हमको अमा से काम कैसा। ये लक्ष्य तक पहुँचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा। मध्य मार्ग में मैं नहीं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं गणेश भगवान का स्मरण किया और सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुदामा जी का प्रस्थान द्वारिका की ओर है और द्वारिका जाते समय सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु मैं आ रहा हूँ तेरे द्वार। वैसे तो जीवन में तुम्हारे ही सुख हैं, तुम्हारे ही दुख हैं, और सुख दुख से जो बहिर्मुख हो जाए वो फिर मानो किस काम का है। क्योंकि आप जन्म देते हैं, जन्म भी आपका है, और उस जीव को जो दुख देते हैं सुख देते हैं वो भी आपके हैं। बैठ जाओ नारायण, बैठ जाओ, व्यवस्था पर नहीं हो जाएगी, आप लोग जरूर नहीं बैठो, अलग हटो। सुखदेव जी कहते हैं राजेंद्र आज सुदामा जी मन में स्मरण करते हुए जा रहे हैं, प्रभु से कह रहे प्रभु सुख भी तुम्हारे दुख भी तुम्हारे, मानो जीवन को दोनों गले लगा करके चले वही मानो है, वही मनुष्य है जो सुख में इतराए ना और दुखों में कभी घबराए ना, बस वही तो मानो है। किस प्रकार से सुदामा जी परमात्मा से निवेदन करते चले जा रहे हैं, आइए साधुवाद दर्शन करें। लो ही तुम्हारी अरे सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो मैं